हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 63 माइंड बॉगलर्स। चलिए अब हम इन रिडल्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, टू सिस्टर्स ट्विन टावर्स में रहती हैं। वन फेयर है और दूसरी डार्क टोन की है। बच्चों, वन इज़ फ्रॉम द सी और अदर वन इज़ फ्रॉम द लैंड। तो बताइए ये दोनों कौन हैं। ये हैं सॉल्ट एंड पेपर। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों एक्चुअली में क्या चीज़ है जो बिलोंग करती है हमारे से लेकिन दूसरे उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं हमसे। तो ये कौन सी चीज़ है। ये है हमारा नाम। सो इसका करेक्ट आंसर इज योर नेम। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों द फास्टर यू रन द हार्डर आई एम टू कैच। तो अगर हम तेज़ भागते हैं हमें इसे पकड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कौन है। ये है हमारी ब्रेथ, क्योंकि जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं हमारी ब्रेथ हो जाती है हैवी और हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ये जितना डर्टियर होता है ये उतना ही वाइटर हो जाता है। तो बताइए ये कौन है। ये है चॉक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों इट रन्स बट इट नेवर वॉक्स। ये भागती तो है लेकिन कभी भी चलती नहीं है। इसके पास बेड है लेकिन ये कभी सोती नहीं है और इसके पास माउथ भी है लेकिन ये कभी खाती नहीं है। ये कौन है। ये है रिवर। क्वेश्चन नंबर 6, ये देख सकता है ओनली जहाँ पर लाइट होती है लेकिन ये डिसअपियर होता है जब डायरेक्ट लाइट होती है। तो ये कौन है बच्चों। ये है हमारी शैडो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन यू पील माई स्किन यू क्राई बट आई डोंट। जब तुम मेरी स्किन को पील करते हो तो तुम रोते हो लेकिन मैं नहीं रोती। ये कौन है। ये है अनियन। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों माउंट एवरेस्ट की डिस्कवरी से पहले ये हाईएस्ट माउंटेन था वर्ल्ड में, जो कि हाईएस्ट माउंटेन था। तो बताइए ये कौन सा माउंटेन है। ये है बच्चों माउंट एवरेस्ट, क्योंकि इसकी हमने सिर्फ डिस्कवरी की है। डिस्कवरी का मतलब होता है जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बट हम उसको नहीं जानते थे। तो वर्ल्ड का हमेशा से हाईएस्ट माउंटेन रहा है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द मोर इट इज़ द लेस यू सी व्हाट इट इज़। तो बच्चों ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही हमें कम दिखता है। ये है डार्कनेस। क्वेश्चन नंबर 11, जो भी कुछ बिगिन होता है मेरे साथ बट एवरीथिंग डजेंट एंड विद मी। मेरे साथ एंड नहीं होता है। बच्चों ये टाइम है दैट एंड्स विद मी, लेकिन टाइम को हम हमेशा इसी के साथ एंड करते हैं। ये है बच्चों लेटर। तो हम जब भी कुछ शुरू करते हैं लेटर से शुरू करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम लेटर पे ही एंड करें। हम फुल स्टॉप या किसी भी पंक्चुएशन मार्क पर एंड कर सकते हैं। और बच्चों जब भी हम टाइम लिखते हैं तो हम उसमें AM और PM लिखते हैं, तो हम एंड करते हैं एक लेटर पर। क्वेश्चन नंबर 12, नेवर हैव आई लेफ्ट माई कॉर्नर बट आई गेट टू ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट्स एन ऑनर व्हाट एम आई। तो बच्चों मैं अपना कॉर्नर कभी नहीं छोड़ता लेकिन मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ और इस बात का मुझे ऑनर है। मैं कौन हूँ। मैं हूँ पोस्टल स्टैम्प, जिसे हम अपने लेटर्स के ऊपर लगाते हैं, पोस्ट लेटर्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों डिस्पाइट न्यूमरस होल्स ऑन माई बॉडी, कि मेरी बॉडी पे बहुत सारे होल्स हैं फिर भी मैं बहुत सारा पानी अपने अंदर होल्ड कर सकता हूँ। बताइए मैं कौन हूँ। आई एम अ स्पॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों मैं कभी भी अलाइव नहीं हुआ हूँ लेकिन मैं फिर भी ग्रो करता हूँ। मेरे पास लंग्स नहीं हैं लेकिन मैं फिर भी ब्रीथ करता हूँ। हु एम आई। मैं कौन हूँ। आई एम फायर। मैं हूँ एक फायर यानी आग। क्वेश्चन नंबर 15, मैं हमेशा आंसर करता हूँ लेकिन मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। तो बताइए बच्चों मैं कौन हूँ। मैं हूँ एक डोर बेल। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ पर हमें इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो बच्चों सीरीज़ में जो नेक्स्ट हमारा नंबर आएगा वो होगा ऑप्शन बी 1/8। क्वेश्चन नंबर 17,
इनमें से कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? सितार, वायलिन, तबला और ऑप्शन डी हार्प। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तबला। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्लीट द सीक्वेंस। तो बच्चों सीक्वेंस को कंप्लीट अगर हमें करना है तो हमारे ब्लैंक स्पेस में करेक्ट आंसर आएगा 3/23। क्वेश्चन नंबर 19, हमें मिसिंग नंबर जो कि सीरीज में नहीं है उसे लिखना है। तो करेक्ट आंसर है इसका 256। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों यहाँ पर एक पाइप है जिसकी एक साइड एम्बेडेड है सीमेंट में और दूसरी साइड जो है वो है माउथ जो कि ओपन है, जिसमें एक पिंग पोंग बॉल गिर गई है। तो बच्चों हम उस बॉल को कैसे बाहर निकालेंगे अगर हमारे पास खाली एक बॉटल ऑफ वाटर है और एक पिंग पोंग पैडल है? तो बच्चों हम इसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं? हम सिंपली पाइप को फिल कर देंगे वाटर से और जो बॉल है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट करती हुई बाहर आ जाएगी। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 64 पजल्स। बच्चों अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? तो बच्चों इस फिगर में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं। इसका करेक्ट आंसर है 13। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मिसिंग नंबर्स इन द फिगर so as to make the sum of their 4 numbers in each row and each column 55। हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर्स को फिल करना है बच्चों, और हमें नंबर्स इस तरह से फिल करने हैं कि ईच रो और ईच कॉलम के नंबर्स का सम होना चाहिए 55। चलिए कीजिए इसे फटाफट और आंसर को कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों विच नंबर शुड कम इन द ब्लैंक स्पेस? तो यहाँ पर हमारे को एक नंबर डिज़ाइन गिवन है और हमें ब्लैंक स्पेस में नंबर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आएगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डॉट्स कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? तो बच्चों यहाँ पर डिज़ाइन में क्वेश्चन मार्क गिवन है, तो हमें बताना है कितनी डॉट्स इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकती हैं। इसका करेक्ट आंसर है 3 डॉट्स, क्योंकि डॉट्स इन ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स इंक्रीज हो रही हैं बाय 2। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को? तो इसका करेक्ट आंसर है 21। क्वेश्चन नंबर 6, हमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है जो कि लास्ट रो में गिवन है। तो बच्चों ये सेंटेंस बनेगा मैथमेटिक्स इज मैजिक। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 65 फिगर प्रॉब्लम। पार्ट ए में हमें फाइंड करना है ऑड अमंग्स द गिवन 4 फिगर्स। तो बच्चों फिगर को एनालाइज करेंगे और ऑड वन आउट उसमें से हम एनसर्कल करेंगे। क्वेश्चन 1, तो बच्चों क्वेश्चन 1 में ऑड वन आउट फिगर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी अगेन ऑड वन आउट फिगर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बच्चों ऑड वन आउट फिगर है ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 4 में ऑड वन आउट फिगर है हमारी ऑप्शन डी। अब हम करेंगे पार्ट बी। यहाँ पर हमें नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करनी है ताकि हमारा सीक्वेंस कंटिन्यू हो सके। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सर्कल गिवन है इनसाइड अ रेक्टेंगल और सर्कल भी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, और सर्कल के दोनों पार्ट्स के अंदर हैं एक छोटे छोटे सर्कल। अब देखिए पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों फिर हमारी 3 लाइंस हो गई हैं और 3 सर्कल्स हो गए हैं। नेक्स्ट सी में 2 लाइंस के साथ 4 हमारे छोटे छोटे सर्कल्स हो गए हैं, या हम कह सकते हैं 4 स्मॉल लाइंस हो गई हैं। तो अब ऑप्शन डी में बताइए कि कैसी फिगर हमारी बनेगी। अब हमारी बनेगी इनटू 6 डिविजन्स। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों यहाँ पर ऑप्शन डी में हमारी जो फिगर बनेगी वो होगी रेक्टेंगल के अंदर एक ट्राइंगल जिसके अंदर है एक स्क्वायर, और स्क्वायर के राइट हैंड साइड ट्राइंगल के बाहर होगा एक छोटा सा सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 में
बच्चों हमें लाइंस को ऑब्जर्व करके पैटर्न बनाना है। चलिए बनाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हम 2 डॉट्स को पैटर्न में देख सकते हैं। तो ये मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए अब बताइए ये दोनों डॉट्स कहाँ होंगी इन द डी। तो ये होंगी ऑन द राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 66, टेस्ट योर ब्रेन पावर। पार्ट ए में बच्चों हमें सीरीज को कंटिन्यू करना है और नेक्स्ट 2 प्लेसेस को फिल करना है ताकि हमारी सीरीज प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रह सके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। FED, GFE, HGF और IGH। तो नेक्स्ट 2 प्लेसेस जो होंगी वो होंगी JIH और KJI। क्वेश्चन नंबर 2। तो सीरीज को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो नेक्स्ट 2 प्लेसेस पर बच्चों नंबर आएंगे 22 एंड 23। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे ब्लैंक स्पेसेस में आंसर होगा 3.75 एंड 4.50 क्योंकि यहाँ पर सभी नंबर 0.25 से इंक्रीज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों 2/14, 3/24, 4/36। तो इसका नेक्स्ट नंबर होगा 5/50 और इससे नेक्स्ट आएगा 6/66। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारी सीरीज में नेक्स्ट जो लेटर्स आएंगे वो होंगे MOQ एंड QSU। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बच्चों पैटर्न को अगर हम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं तो हमारा आंसर होगा 96 एंड 119। क्वेश्चन नंबर 7 में लेटर्स आएंगे IJZ और कॉमा लगा के सेकंड प्लेस पर हमारे आएंगे KLJ। क्वेश्चन नंबर 8, 3, 75, 7, 60, 13, 45, 21। तो बच्चों अब सीरीज में जो नेक्स्ट नंबर आएंगे वो होंगे 30 एंड 31। चलिए अब देखते हैं पार्ट बी। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में 58,466 में अगर हम कहते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 8 को डिवाइड करते हैं इसकी फेस वैल्यू से तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो बच्चों यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू है 1000। तो अगर हम 8000 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1000। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों एक फ्रॉग है जो कि एक वेल में फॉल हो गया यानी गिर गया है और ये वेल 4.5 मीटर डीप है। फ्रॉग ट्राई करता है ताकि वो बाहर आ सके। एवरी टाइम द फ्रॉग जम्प्स 30 मीटर अपवर्ड्स इट फॉल बैक 5 मीटर। तो जब भी फ्रॉग कोशिश करता है और जंप करता है 30 मीटर अपवर्ड्स तो वो 5 सेंटीमीटर और पीछे गिर जाता है। हाउ मैनी जम्प्स वुड द फ्रॉग नीड टू गेट आउट ऑफ द वेल। तो वेल से निकलने के लिए फ्रॉग को कितनी ऊंची जंप करनी होगी। तो बच्चों कितनी जंप्स करनी होंगी। इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉग को टोटल 18 जंप्स करनी होंगी। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर्स। तो बच्चों हमें एरिया कैलकुलेट करना है गिवन फिगर्स में ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट फिगर है हमारी स्क्वायर। तो हम बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया होगा बच्चों 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि इसकी एक साइड है 12 सेंटीमीटर की और छोटे वाले स्क्वायर का एरिया होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम 144 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट में हमें इन क्रॉस रोड्स का शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम करेंगे रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे एरियाज ऑफ द 2 रोड्स और इससे हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन्स। थैंक यू।